चलिए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण सीरीज की चौथी क्लास, जिसमें आज हम व्यंजन वर्ण और उसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के सहारे होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं। सभी व्यंजनों के नीचे जो एक छोटी तिरछी लकीर होती है उसे हिंदी में भी हल कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। हल लगे व्यंजन अर्थात स्वर रहित व्यंजन ही शुद्ध व्यंजन है। बोलचाल की भाषा में ऐसे व्यंजन को आधा अक्षर भी कहा जाता है। व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के हैं: स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनके अलावा भी व्यंजन 2 और प्रकार के होते हैं: द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन ऐसे वर्ण जिसे उच्चारण करते समय या बोलते समय जीभ मुंह के किसी न किसी अंग से स्पर्श होता है, उन वर्णों को विशेष रूप से स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है। क से म तक स्पर्शी व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतरी भागों को मामूली सा स्पर्श करता है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो, उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व। य तथा व को अर्ध स्वर या संघर्षहीन वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह स्वरों की भांति उच्चारित किए जाते हैं। ऊष्म व्यंजन वे सभी वर्ण जिनके उच्चारण करने में मुंह से खास प्रकार की ऊष्मा अर्थात गर्म वायु निकलती है, उनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्या 4 है: श, श, स, ह। इतना ही नहीं, इनके उच्चारण करते वक्त सांस लेने की प्रबलता होती है। द्विगुण व्यंजन ये वे व्यंजन है जो ट वर्ग के ड एवं ढ के नीचे एक बिंदु लगा देने से बन जाते हैं, जैसे र एवं र। इन्हें द्विगुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें 2 गुण है, जैसे ड, ढ एवं र, र। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है: छ, त्र, ज्ञ, स्र। अनुस्वार और विसर्ग वर्णमाला में स्वरों के तुरंत पश्चात क्रमशः 2 वर्ण अंग एवं अह आते हैं, जिन्हें कि अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह केवल 2 ही वर्ण हैं: अंग एवं अह। अनुस्वार यह स्वर के बाद आने वाला एक व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे दंत, मंगल, अंगूर आदि। टीप या चंद्रबिंदु अनुस्वार की भांति अनुनासिक भी एक व्यंजन ही है। यह किसी भी व्यंजन के ऊपर लगता है और इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे आँख, गाँव, दांत आदि। विसर्ग अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद लगाया जाता है। यह एक व्यंजन है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे नमः, दुख, मनः आदि।